पापा के इतने अजीब गरीब आदतें हैं ना, जिसको देखकर तुम भी बोलोगे हाँ, ये तो मेरे ही पापा की बात कर रही है। तो जब मैं थी छोटी, भैया से थी मोटी, इसलिए पापा मुझे 5 रुपए देते थे, वो भी चलने के, उनके पीठ के ऊपर। बेटा थोड़ा नीचे। इधर। हड्डी सीधी हो गई। अब वो 50 के हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है मैं आज भी 5 साल की हूँ। उफ, लगता है आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। निर्जा मेरे पीठ पे चल लियो एक बार। पापा मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है, 5 रुपए एक्स्ट्रा बोनस भी ले लेना। तो उस 10 रुपए के लालच में आके निर्जा ने एक गलत कदम उठा लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मना कर दिया तो पापा रूठ गए थे थोड़े। अच्छा बाबा, खाना तो खा लो। नहीं, मैं नहीं खा रहा, अपनी बेटी को ही खिला लो। पापा, ये गुब्बारा। तुम अपने पापा से पढ़ाई के लिए 100 रुपए मांग लेना, 200 रुपए दे देंगे। बुक, कॉपी, कवर, स्टेपलर, हर चीज तुम्हारे मांगने से पहले ही प्रकट हो जा रही है। बेटा अपना गिफ्ट तो खोलो। सरप्राइज। लेकिन मैंने तो एक्सबॉक्स मांगी थी, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं। एक तो ये ज्योमेट्री बॉक्स में मिलने वाला डिवाइडर बेंच खरोचने के अलावा आज तक कोई काम भी आया है क्या? ऊपर से मेरे क्लास के बच्चे इतने गधे, ये खुद का ही नाम लिख के फंस रहे हैं। यहाँ है हम, जिसको जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है। उधर हमारे पापा, जिनको जो चाहिए वो तक नहीं मिलता था। तो मेरे दादाजी जवानी में बहुत पीते थे। अरे वही जूस जो नोबिता और सिंचान के पापा पीते हैं। ऑब्वियसली दादाजी पैसे तो देते थे नहीं, तो पापा को चुराना पड़ जाता। दारू की बोतलें, और वो बेच के बुक्स खरीदते थे। एक दिन दादाजी ने डिसाइड किया वो दारू पीना छोड़ देंगे। इधर पापा परेशान, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई रुक गई। पापा के टाइम की बात ही अलग थी भाई। टीचर्स खुद घर से कोयला लाते थे पढ़ाने, और पेड़ पे चपटा पत्थर टांग के। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे साउंड। साउंड का मतलब ये। उन दिनों बच्चों के रैगिंग तक जानवर लोग करते थे। अबे ओ, छाती पे 2 बाल उगे नहीं, हीरोपंती करेगा। भैया बुरा नहीं मानना, लेकिन आपके तो पूरे ही शरीर पे बाल है। उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल था। माउंट एवरेस्ट चढ़ के, गेंडे से लड़के, स्कूल से घर जाते थे बेचारे, और उसी गेंडे के गोबर को निचोड़ के पेपर भी बना लिया। होमवर्क करके कल मास्टर जी को देना भी तो है। खैर, तो जिनको नहीं पता, मेरा बर्थडे अगस्त में आता है। आज से 1 साल पहले भी आया था। ऐसे ही टाइम पे पता लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा जानते हैं। तो हम दोनों गए थे केक ऑर्डर करने। एक बर्थडे केक और कैंडल्स पैक कर देना। अच्छा, तो कैंडल्स के लिए मैम आपकी एज क्या होगी? 15? हाँ, 15, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इनको 4 साल से वहम हुआ पड़ा है कि मेरी उम्र तो बढ़ी नहीं रही। कोई बात नहीं, उम्र तो कभी कभार भूल ही जाते हैं। वैसे केक पे नाम क्या लिखूं? अरे यार, कैसा बाप हूँ मैं, एक ही तो बेटी है मेरी, इसका भी नाम कैसे भूल सकता हूँ? नेहा, निशा, क्या था? सर, केक ठंडा हो रहा है। हाँ तो लिखो, हैप्पी बर्थडे बिटिया। कभी कभी लगता है कहीं मेरे पापा को भूलने की बीमारी तो नहीं। एक बार वो माथे पे चश्मा रख के पूरे लगन के साथ उसी को ढूंढ रहे थे। फिर दूसरे दिन तो हद ही हो गई। रात के टाइम पे बिजली नहीं थी, तो पापा अपने मोबाइल में लाइट जला के कुछ ढूंढने लग गए। अरे यार, इस घर में रखी हुई जगह पे कभी कुछ मिलती क्यों नहीं? पापा क्या ढूंढ रहे हो? मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। किसका? अरे मेरा, और किसका? ओ, तो आपके हाथ में क्या है? अरे ये तो लेकिन जब बात आती है पैसे की, तब तो। लो भैया, केक के हो गए 600 रुपए। यार 2 साल पहले तक तो 300 था। नहीं सर, 10 साल से यही रेट चल रहा है। 2022 नवंबर 13 शाम के 6:15 3 पाउंड 35 ग्राम का केक, प्राइस 300 रुपए। ले जाओ भैया, आप फ्री में ले जाओ। मम्मी और पापा बहुत अलग है, चाहे तुम एक ही प्रॉब्लम लेके क्यों ना जाओ। मम्मी चोट लग गई। रुको, मैं दवाई लेके आई। बट पापा मुझे चोट लग गई।
तुझे गिरना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मेरे पापा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। विराट कोहली हार गए, रन लेना चाहिए था यार, रोनाल्डो हार गया। पेनाल्टी मारना चाहिए था। अगर ये प्रधानमंत्री होते ना, देश का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ब्रेकिंग न्यूज, 10वीं में फेल होने के कारण स्टूडेंट ने दी स्कूल से कूदने की धमकी। आखिर अब क्या होगा, कौन आएगा बचाने? वो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बताइए समस्या क्या है? 10वीं में फेल होने के कारण स्टूडेंट ने दी स्कूल से कूदने की धमकी। अच्छा, तो बात काफी सीरियस है। इस बिल्डिंग का इंजीनियर कौन? जी सर। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है। ये 2 माले की बिल्डिंग आपको दिख रही है? हाँ जी। आपको इसे 1 माले का बनाना चाहिए था। और आप प्रिंसिपल हो? यस। मुझे बताइए, ये बच्चे हर साल ऐसा करते हैं क्या? यस। ओह माय गॉड, मतलब अब तो लास्ट ही ऑप्शन बचता है। आपको उसके नीचे का क्लासरूम दिख रहा है? यस। 10वीं का क्लासरूम ऊपर नहीं, वहाँ होना चाहिए था। अरे हाँ। ऑलराइट, लगता है मेरा यहाँ का काम हो गया। अब मुझे दूसरों का भी मदद करने जाना है। प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर हम अपने फैमिली के साथ कहीं दूर ट्रैवल करें तो नए नवेली दुल्हन की तरह पापा के नखरे शुरू हो जाते। पापा अंदर आ जाओ ना, गाड़ी के बाहर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, अंदर दम घुटता है मेरा। पहले गाड़ी स्टार्ट होने दो, फिर चल लूंगा। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये बाहर ही रह जाएंगे, चाहे बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो। अरे और तो और मेरे पापा को लगता है जंक फूड खाने से मेरे हड्डियों पे जंग पड़ जाएगा। उनका बस चले तो हम लोग बस के अंदर भी दाल चावल ही खा रहे होंगे। रोटी चावल खाने को बोल दूं तो इनकी मुंह सुखड़ जाती है, लेकिन ये सड़े हुए आलू चटकारे लेते हुए खाएगा। बस खाओ और हगो। पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनकी। पापा लोग छुट्टियों के दिन भी सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, मुर्गियों से भी जल्दी उठ रहे हैं। भाई उठ उठ, सुबह हो गई मामू। एक दिन तो छुट्टी का दिन था, मैं मस्त सो रही थी, फिर पापा आके कहते हैं निर्जा उठ जा। ओए उठ उठ। क्या हुआ पापा? मैं तेरे से ये बोलने आया था कि आज छुट्टी का दिन है, जल्दी उठने की जरूरत नहीं, सो जा। फिर एक दिन मैंने पापा से ही पूछ लिया, पापा छुट्टी के दिन सुबह 5 बजे उठ के किसकी बारात में जानी है? अरे बेटे, जल्दी उठने के बहुत से फायदे रहते हैं, तुम्हें आलस का भी नहीं आ पाएगा। यस, मेरे पापा ये बोलने के बाद दोपहर को 2 घंटे खराटे मारेंगे। एक और चीज तुमने कभी नोटिस किया है? पापा के जमाने में ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स होते भी नहीं थे, फिर भी ये सूंघ के बता देंगे किसको कैसे ठीक करे। डॉक्टर साहब, हमारा तो टीवी काम नहीं कर रहा। सुबह 2 घूसे, शाम को 4 लात, ठीक है? टीवी रिमोट का बैटरी खत्म हो गया। गुटखा चबाते हो? हाँ जी। तो साथ में इसको भी चबा लेना, काम करने लग जाएगा। नेक्स्ट। अंकल, मेरा प्ले स्टेशन काम ही नहीं कर रहा। ऊपर छत पे जाके नीचे फेंक देना। पढ़ाई वढ़ाई का नामो निशान नहीं, हर टाइम गेम गेम गेम। तो छुट्टी के दिन आते से ही ना मेरे पापा के हाथ में खुजली मच जाती है, और ये सिर्फ तभी रुकेगी जब पापा कुछ ठीक कर ले, या एटलीस्ट खोल के देख ले। निर्जा, एक बार वहाँ से वो ले आना। ओके पापा। और मैं बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे जा भी रही हूँ वहाँ से वो लेने। पापा वैसे कहाँ से क्या लाना था? अरे किचन से छुरी लाओ, स्क्रू खोलना है इसका। खैर, तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, मेरे पापा जवान होने के लिए मेहंदी लगाते हैं। मतलब ऐसे हाथों पे नहीं लगाते, वो बालों वाली मेहंदी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ब्लैक मेहंदी से इनको एलर्जी हो जाती है। यार पापा, आप लाल वाली लगाया करो ना, उसमें केमिकल भी नहीं होती। बेटी, उसमें तो स्टाइल भी नहीं होती। पिछली बार का भूल गई? एकदम बकरी की पूंछ लग रही थी। अब जब मेरे पापा कुछ बनाने बैठ जाएंगे, इनको कभी मत बोल देना कि आप बना नहीं पाओगे। अरे पापा, पुराने मिक्सर के साथ क्या खेल रहे हो? रिपेयरर बुला लो ना, छोड़ो, ये आपका काम नहीं है। मगर मेरे पापा को क्या सुनाई दिया? पत्थर से ही मसाले कूट लो, यही तुम्हारी औकात है। अरे तू क्या, तेरे खानदान ने आज तक मिक्सर देखा भी है? इतने में ही आ जाते हमारे मोहल्ले के दूध वाले अंकल, वो भी पैसे मांगने। आज तो उधार उठा के ही छोड़ूंगा।
अरे घर पे कोई है? दरवाजा खोलने जाते हैं मेरे पापा, खून से भरी आंखें और हाथ में चाकू लेके। बेचारा दूध वाला कुछ और ही समझ बैठा। अबे अब पैसे भी मांगू कि नहीं, कहीं ये पनीर समझ के मेरा गला ही ना काट दे। फिर पापा के घंटों के मेहनत के बाद फाइनली ये मिक्सचर अभी भी काम नहीं कर रहा। यार मैं जा रहा हूँ खाना खाने। ठेठ दोपहर के 2 बजे इनका खाना खाने का टाइम हो रहा है। आखिरकार पापा के गोलमाल ठीक करने के लिए रिपेयर वाले को आना ही पड़ गया। यहाँ ये मेरे को अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। सुनो, जब तक वो रिपेयर वाला आया है आजू बाजू का ध्यान रखना। ओके पापा। सो मैं फुल फोकस के साथ उनको घूरे जा रही हूँ। वो आगे की दुकान से एक काला टेप लेके आना। नहीं ला सकती, थोपड़ा देखा है अपना, कितने चोरों के खानदान से लगते हो। पापा बोल रहे थे ऐसा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती, वरना आप घर लूट के भाग जाओगे। ओके, तो क्या बोलना रहता है एंड में? हाँ, तो तुम लोग चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो होगी मम्मी के ऊपर, जो कि इससे भी खतरनाक होने वाली है। तो अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे मुझे मिलेगी 1 कप कॉफी, जिससे मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, जिससे मैं बिना सोए वीडियोस बनाऊंगी और जिससे तुम वीडियोस जल्दी देख पाओगे।